स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथ में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज हम देखेंगे क्लास 12वीं के मैथ में अवकलन। अवकलन में एक सूत्र होता है, वैसे तो कई सूत्र होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे एक सूत्र के कैसे सवाल लगते हैं। वो सूत्र कौन सा है आइए देखते हैं। यदि आपको पहला और दूसरा मेथड, ये पहला और दूसरा मेथड क्या होता है। जैसे आपको दे दिया गया 5x², यानी हमारा 5 पहला हो गया और x² दूसरा पार्ट हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता क्या है, फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट। ये सूत्र होता है, यानी पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन। तो आइए उस पर कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ये सवाल होता कैसे है। जैसे आपको दे दिया गया, ये सवाल दिया है आपको 5x², इसको हम मान लिया एक पहला पोर्शन, इसको मान लिया हमने दूसरा पोर्शन। तो सूत्र हमने क्या बताया, पहला हमारा 5 है तो 5 लिख दिया हमने, और दूसरे पद का अवकलन d/dx x² प्लस लगा दिया। दूसरा पद हमारा है x² और ddx, और पहला पद कौन सा है हमारा 5। कौन सा पहला पद है हमारा 5 हो गया। पहला पद 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 और पिछले सूत्र में हमने पढ़ा होगा x⁴n का सूत्र। वो x⁴n का सूत्र होता क्या है, x⁴n d/dx x⁴n बराबर होता है nx⁴n-1, ये होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n मतलब इसके पावर कितना हमारा 2, x ये उतर जाएगा यहाँ सीधे इंटू x कर लिया हमने, और n-1 के इसके घात में से एक घट जाएगा तो 2 - 1 लिख दिया, प्लस x² को ऐसे ही छोड़ देंगे हम x²। लेकिन जब हम किसी नंबर का अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x + 0, यानी हमारा उत्तर आ गया 10x। ये हो गया। जैसे अब दूसरा आएगा, दूसरा सवाल आ गया आपको। दूसरा सवाल आ गया, ये कह रहा है 5 sin x, कह रहा है 5 sin x, या मान लीजिए आप 8 sin x। क्या कह रहा है आपसे, 8 sin x हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला इसको पद मानेंगे, दूसरा ये पद हो जाएगा हमारा। तो सूत्र हमने बताया आपको, पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। तो इसका तो हो जाएगा 8, लेकिन आपको आगे पढ़ाया जाएगा अभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अवकलन। तो इसका होता है ddx sin x का होता है cos x, ddx sin x का होता है cos x। तो इसका हो जाएगा cos x प्लस, आपको मैंने इस पिछले वाले सवाल में बताया था, जब किसी संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा सीधे। तो 0, इसका आ जाएगा 8 cos x। अभी हम जाने कुछ त्रिकोणमितीय
अनुपातों के अवकलन जैसे आ गया कोई आपको d/dx sin x, इसका होता है cos x, इसका एक और होता है d/dx इंटू d/dx cos x का हो जाएगा माइनस sin x, d/dx tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, d/dx sec x का हो जाएगा sec x tan x, d/dx cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, d/dx का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोसेक x cot x। ये महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति अनुपात हैं जिनके अवकलन करने के बाद क्या आता है d/dx। अगर आप उसका करेंगे तो sin x का करेंगे तो cos x आएगा, अगर cos x का कर रहे हैं तो माइनस sin x आएगा, अगर tan x का कर रहे हैं तो sec स्क्वायर x आएगा, यदि sec x का कर रहे हैं तो tan x sec x आएगा, cot x का कर रहे हैं माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, और d/dx कोसेक स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस कोसेक x इंटू cot x आएगा। तो आइए इस पर कुछ सवाल करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है इसका। यह सवाल में दे दिया कि tan x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अवकलन करने का मतलब d/dx लगा दिया, tan x लिख दिया। अभी आपने सूत्र पढ़ा है कि tan x ddx tan x हम लिखते हैं sec स्क्वायर x। ऐसे तो ये डायरेक्ट इसको लिख दिया हमने sec स्क्वायर x। अब तो ये डायरेक्ट हुआ, लेकिन इसको हम एक कैसे प्रूव करें। अभी कोई करेगा कह देगा अब इसको प्रूव करिए, तो प्रूव कैसे कर सकते हैं हम इसको, प्रूव कैसे करेंगे इसको। हमने अगर कोई पूछ देगा आपको कि प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं d/dx sin x अपन cos x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक अभी आपको फॉर्मूला और पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है वो, एक होता है ये, तो आपको देखो ये आ गया अंश और हर के फॉर्म में, ये आ गया अंश और हर के फॉर्म में। तो इसका होता है एक अवकलन में एक सूत्र होता है हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक लिख दिया हमने अंश, और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बटा हर का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर कर दिया हमने। तो आपको सवाल में दे दिया d/dx sin x अपन cos x। तो आपको सूत्र बताया गया, आपको निकालना है। इसमें एक सूत्र होता है क्या बताया गया था आपको, सूत्र बताया गया था कि अंश क्या नहीं हर क्या होता है cos x इंटू अंश का अवकलन sin x प्लस अंश sin x
इंटू हर का अवकलन, हर क्या हमारा कॉस एक्स अपान में हर का स्क्वायर, यानी हर हमारा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने इसको। कॉस एक्स को तो ऐसे ही रख देंगे कॉस एक्स, लेकिन जब हम साइन एक्स का अवकलन में सूत्र पढ़े हैं अभी हम पीछे कि जब हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स आता है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस कर दिया हमने और साइन एक्स को ऐसे ही उतार दिया हमने। और हमने अभी सूत्र पढ़ा है कि कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स करता है, इंटू माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस ये साइन एक्स, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस, दोनों मिला के प्लस बना लेगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि हम जानते हैं 1 अपान कॉस बराबर सेक होता है, तो उसी प्रकार 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर। और हमने यही पढ़ा था कि जब हम डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का करते हैं तो सेक स्क्वायर आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, और हमने ये पढ़ा भी था और हमने प्रूव भी कर दिया कि ये आता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी फार्मूले पे आइए हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया सवाल में, दे दिया यदि y बराबर e के पावर x अपान x, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है आपको। अब ये dy बाई डी एक्स पूछ रहा हमसे, और dy बाई डी एक्स कहीं दिया नहीं है, लेकिन जब कहीं भी y आ जाए उसका हम dy बाई डी एक्स करते हैं, तो जब उसका हम अवकलन करते हैं तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। अब ये क्या बन रहा है, अंश और हर का पद बन रहा है, अंश और हर का पद बन रहा है। तो हमने अभी सूत्र बताया था आपको कि होता है हर गुणे डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश गुणे डी अपॉन डी एक्स हर अपान हर का स्क्वायर। अभी आपको बताया था हमने। तो उसी प्रकार ये अंश हो गया हमारा, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो क्या है, हर हमारा e के पावर एक्स है, सॉरी हर हमारा x है, x लिख लिया, इंटू अंश हमारा e के पावर x है, तो डी अपॉन डी एक्स ई के पावर x माइनस अंश क्या है हमारा e के पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स हर क्या है हमारा x अपॉन हर क्या है हमारा x का स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब चूंकि आपको एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, इसमें होता है डी अपॉन डी एक्स लॉग ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स ही होता है। इसका लॉग ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, लॉग ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। अरे सॉरी, ये ई के पावर लॉग नहीं है ना, ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा। तो हम इसका करेंगे एक्स का एक्स लिख दिया ऐसे ही, इंटू डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू, लेकिन जब एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स।
डी वाई अपान डी एक्स। तो इसका करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा।